indifference curve analysis. In view of shortcomings of the utility analysis, modern economists have developed a new analysis called the indifference curve analysis. क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट के बेस पर जो लॉ डेवलप किया नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स एंड ओल्ड एंशिएंट इकोनॉमिक्स ने, वो थ्योरीज कैसे थे, दोष थी, कमियां थी, उनमें कमियां थी, शॉर्ट कमिंग थे। इसीलिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने, नए अर्थशास्त्रियों ने एक नया विचार दिया, एक नया इकोनॉमिक थॉट, मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैव डेवलप्ड अ न्यू एनालिसिस, एक नया विश्लेषण दिया जिसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहते हैं। दिस एनालिसिस इज also known as ordinal utility analysis of consumer behavior and uses indifference curve to analyze consumer behavior. ये विश्लेषण को हम ordinal utility analysis भी कहते हैं क्योंकि ये क्रम पर आधारित है, ऑर्डर पे आधारित है, इसीलिए इसे हम क्रमवाचक विश्लेषण या ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार का क्रमवाचक विश्लेषण भी कहते हैं। एंड यूजेस इंडिफरेंस कर्व, ये किसकी सहायता से कंज्यूमर बिहेवियर को बताता है? इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र की सहायता से ये उपभोक्ता के व्यवहार को हमें समझाता है, इसीलिए इसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। इट वॉज फर्स्ट यूज बाय एस्वर्थ इन 1881, इरविंग फिशर in 1892 and Pareto in 1906, Slutsky and Bowley, इन्होंने, इन अर्थशास्त्रियों ने इसका सबसे पहला उपयोग किया था, किंतु it was in 1939 that J.R. Hicks developed the ordinal utility theory as powerful analytical tool of consumer analysis. किंतु 1939 में J.R. Hicks ने इसको बहुत अच्छे से विश्लेषित करके हमें बताया और कंज्यूमर बिहेवियर के विश्लेषण में, एनालिसिस में इसको एक पावरफुल टूल या एक इंपॉर्टेंट यंत्र की तरह काम में लाया। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के एग्जांपल्स क्या है, इसकी मान्यताएं क्या है? एग्जांपल्स ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आर द कंज्यूमर एक्ट rationally so as to maximize satisfaction. तो इसमें भी यही माना गया है, जैसा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम एज्यूम किए थे कि जो कंज्यूमर है वो कैसा है, राशनल है, राशनलिटी बिहेव करता है, वो एक बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है। There are two goods X and Y. In this analysis we use two commodities model X and Y. एक ही वस्तु के आधार पर हम मॉडल नहीं ले रहे हैं, इस विश्लेषण में दो वस्तुओं का मॉडल लिया जाता है। द कंज्यूमर पोजेस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन द मार्केट। इस विश्लेषण में भी यह माना गया है कि कंज्यूमर को बाजार का पूरा ज्ञान है, उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, पूरी सूचना इंफॉर्मेशन है अबाउट द मार्केट एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स इन द मार्केट। The prices of the two goods are given the consumer taste, habits, preference and income are constant. ये विश्लेषण में दो वस्तुएं जो मॉडल लिए, हम 2 वस्तु मॉडल लिए हैं, 2 गुड्स मॉडल लिए हैं, उनका कीमत और उसके विषय में कंज्यूमर का टेस्ट, उसकी पसंदगी, क्या वो पसंद करता है, हैबिट, उसकी क्या रुचियां है, हॉबीज मतलब शौक है, और प्रेफरेंस, वो क्या पसंद करता है, ये, और इनकम लेवल, ये सब कांस्टेंट है, वो सब फिक्स्ड है, यह नहीं बदलता। द कंज्यूमर प्रीफर्स मोर ऑफ एक्स टू लेस ऑफ वाई एंड वाइस वर्सा। 2 वस्तु मॉडल हमने जो लिया है उसमें कंज्यूमर का प्रेफरेंस के हिसाब से वो एक्स की अधिक मात्रा और वाई की कम मात्रा, या वाई की अधिक मात्रा और एक्स की कम मात्रा ले सकता है। गुड्स आर डिविजिबल, ये जो वस्तु है 2 एक्स और वाई, वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो सकती हैं। द कंज्यूमर अरेंज द 2 गुड्स इन अ स्केल ऑफ प्रेफरेंस, और जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, व्यक्ति है जो इसको काम में लाएगा, वो इन दोनों वस्तुओं को अपने
पसंदगी का पैमाना, स्केल ऑफ प्रेफरेंस, उसको क्या पसंद है उसका एक स्केल है, उसके हिसाब से वो उसको अरेंज कर सकता है, जमा सकता है। द कंज्यूमर हैज बोथ प्रेफरेंस एंड इंडिफरेंस फॉर द गुड। इसमें दो बातें कंज्यूमर के पास है, वो क्या है, एक उसकी पसंदगी या प्रेफरेंस और दूसरा इंडिफरेंस फॉर द गुड, यानी वो न्यूट्रल है। ये दोनों वस्तुओं के जो भी वो काम में लाएगा उसके प्रति दो बातें हैं, उसकी पसंदगी और दूसरा इंडिफरेंस। वो उसके बीच में कोई अंतर नहीं करता, दोनों को चुनाव के लिए वो एक जैसा बिहेव करता है। बोथ प्रेफरेंस एंड इंडिफरेंस आर ट्रांजिटिव, और ये जो दोनों है प्रेफरेंस और इंडिफरेंस वो कैसे हैं, ट्रांजिटिव है। Concept of indifference curve. Based on consumer's scale of preference, we can draw indifference curve. जो उपभोक्ता है, जो वस्तु को काम में लाने वाला है, उसकी पसंदगी के आधार पर हम इंडिफरेंस कर्व या उदासीनता वक्र को बना सकते हैं। An indifference curve represent the satisfaction of a consumer from consumption of combination of the two commodities. एक उदासीनता वक्र या एक इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाता है, रिप्रेजेंट द सेटिस्फैक्शन, वो दिखाता है संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन को ऑफ अ कंज्यूमर फ्रॉम कंज्यूम ऑफ कंजप्शन ऑफ टू कमोडिटी। जब एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन यानी संयोग, जोड़ियों को उपभोग करता है तो उससे उसे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, यह कर्व, इंडिफरेंस कर्व शो करता है। According to indifference curve analysis, at all possible points, combination of the two commodities on an indifference curve, the total satisfaction remains the same. एक बहुत ही ध्यान देने की बात है कि ये जो अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, इंडिफरेंस कर्व विश्लेषण में, उदासीनता वक्र विश्लेषण में हम क्या मानते हैं कि एट ऑल पॉसिबल पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स दिए, जितने भी बिंदु हैं इस रेखा में, इस कर्व में, वो सारे के सारे क्या करते हैं, सेम, टोटल सेटिस्फेक्शन रिमेन्स द सेम। हर बिंदु पर हमको समान सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेम एक जैसा सेटिस्फेक्शन मिलता है। इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स, इस रिप्रेजेंट अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स यील्डिंग द सेम यूटिलिटी और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो हमने क्या समझा, ये क्या एग्जाम्पल था कि इस इंडिफरेंस कर्व के, ये उदासीनता वक्र के सभी संयोग बिंदु पर जितने भी पॉइंट्स है जिसको जोड़कर ये कर्व बना है, एक्स और वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जो हमने जोड़ियां बनाई हैं, ये जो पॉइंट्स मिले हैं, ये पॉइंट्स से क्या दिखाई देता है, सेम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिलता है। An indifference curve is drawn on the basis of an indifference schedule, the various combinations of two goods which give the same level of satisfaction. तो ये इंडिफरेंस कर्व को जो हम बनाते हैं, किस बेस पर बनाते हैं, किस आधार पर बनाते हैं, इंडिफरेंस शेड्यूल के आधार पर। एक तालिका रहती है जो कंज्यूमर के प्रेफरेंस के आधार पर दो वस्तुओं के वेरियस कॉम्बिनेशन को हमको दिखाती है, और इसके आधार पर हम क्या करते हैं, एक इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं। ये तालिका, ये शेड्यूल और ये कर्व दोनों जगह हम क्या देखते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है वो गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक जैसी ही उपयोगिता या सेटिस्फैक्शन उपभोक्ता को देते हैं। इंडिफरेंस शेड्यूल, it may be defined as a schedule of various combination of two goods which yield same level of satisfaction. तालिका में हम देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम कमोडिटी ऑफ एक्स, थर्ड कॉलम इज कमोडिटी ऑफ वाई एंड फोर्थ कॉलम इज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम क्या पा रहे हैं, फर्स्ट में कॉम्बिनेशन देखिए, हमने 5 कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे, जैसा पहला कॉम्बिनेशन है उसमें कमोडिटी एक्स कितना है, 1 है, उसके साथ हमने वाई का कितना कमोडिटी यूनिट्स ऑफ वाई वी आर यूजिंग, हम लोग कितना उसको कंज्यूम किए हैं, 15। तब हमने क्या देखा कि कमोडिटी एक्स की 1 इकाई, 1 यूनिट और कमोडिटी वाई की 15 यूनिट जब हम कंज्यूम करते हैं तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कितना है, जेड के बराबर। ठीक है, जेड।
लेकिन जब हम यूनिट 2 या कॉम्बिनेशन 2 को ऑप्ट करते हैं, अपनाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमने commodity of x we have increased 1 unit of commodity of x we increase। तो हमने क्या किया, एक कॉमोडिटी x कॉमोडिटी की एक इकाई को बढ़ा दिया। एक से कितना यूज कर रहे हैं हम लोग अब 2। तब हम क्या पा रहे हैं, हमने जो y कॉमोडिटी है उसकी कितनी यूनिट लिया 11। दैट मीन्स हम इसमें रिड्यूस किए हैं 4 यूनिट, 4 इकाइयां हमने इसमें कम की है। यदि हम कॉम्बिनेशन 2 को अपनाना चाहते हैं तो हमने क्या देखा, x कॉमोडिटी की हम 2 इकाई प्लस y कॉमोडिटी की हम 11 इकाई यानी 11 इकाइयों को हम प्रयोग में लाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हमको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कितना सेम पहली इकाई की तरह ही अभी भी यह z है। ठीक इसी तरह जब हम कॉम्बिनेशन 3 को ऑप्ट करते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन में हम x कॉमोडिटी की 3 यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं प्लस y कॉमोडिटी की, y वस्तु की हम 8 यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं, यानी 3 यूनिट्स ऑफ x प्लस 8 यूनिट्स ऑफ y we consume, then we obtain the level of satisfaction is z, same just like combination 1 and 2. Here also the level of satisfaction is z, and on the combination of 4 where we consume commodity x is 4 unit plus commodity y, commodity y is 6 units, then the level of satisfaction is also z. And when we consume, we opt the combination 5 where we consume the commodity of x is 5 plus commodity y, the units of commodity of y is 5 plus 5. Here also the level of satisfaction is same, it is z. So the above table shows 5 combination of x and y which give the same level utility, say z. तो ये जो तालिका है हमको क्या दिखा रही है कि हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन 1 से लेकर 5 तक कॉम्बिनेशन को यदि कंज्यूम किया, ऑप्ट किया कंज्यूम करने के लिए, तो हमने क्या पाया कि ये x और y के जो ये पांचों संयोग हैं, कॉम्बिनेशन है, वो हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी देते हैं, से z, जिसको हमने z से दिखाया है। Since all combination yield the same level of satisfaction, the consumer is indifferent among this combination. क्योंकि ये सारे संयोग, सारे 1 से लेकर 5 तक के सारे कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को कैसा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, सेम यूटिलिटी दे रहे हैं, इसीलिए वो सारे संयोगों के प्रति, वो सारे कॉम्बिनेशन के लिए कैसा रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। Among this combination, consumer is indifferent. अब इंडिफरेंस कर्व क्या, बेसिस ऑन द इंडिफरेंस शेड्यूल वी कैन ड्रॉ एन इंडिफरेंस कर्व एज शोन बिलो। ये हम जो शेड्यूल में डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखे 1 से 5 तक, और उसमें हमने x की कितनी मात्रा यूज की, कितने क्वांटिटी कंज्यूम किए, प्लस y की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम किए, उसे हम चित्र के द्वारा, डायग्राम के थ्रू भी हम दिखा सकते हैं। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एट पॉइंट A on the IC with 1 unit of X, 1 unit of good X and 15 units of good Y is equal to the utility at point B with 2 units of X and 11 units of Y. At point with 3X and 8Y and so on. तो चित्र में भी, डायग्राम में भी हम यही दिखा रहे हैं कि ये जो आईसी कर्व है, उदासीनता वक्र है, उसके डिफरेंट पॉइंट्स है, संयोग है, जो ए बी सी डी ई है, ये डॉट हमको क्या दिखा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। जो पहला कॉम्बिनेशन है जहां पर हमने क्या किया है, 1 यूनिट एक्स की यूज की है, तब हम वाई की कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, 15। इसी तरह दूसरे पॉइंट बी पर हम x की 2 यूनिट और y की कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, 11। Here we consume at the point of B, we consume
x of 2 units and y of 11 units at point with 3x and 8y so on. इसी तरह जब हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को जो तालिका में हमने देखा उसको यूज करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि कर्व में भी जो a b c d e डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है वो सब के लिए कंज्यूमर इंडिफरेंट रहता है क्योंकि ये सारे पॉइंट्स उसको सेम सेटिस्फेक्शन या सेम यूटिलिटी देते हैं. बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट a b c d and E, we get an indifference curve. Since utility at all these points on the curve is the same, the consumer will be indifferent regarding the combinations. इसीलिए इन डिफरेंट पॉइंट्स में इंडिफरेंस कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स में वो कैसा है, इंडिफरेंट है. तो हमने क्या समझा, उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो सभी कॉम्बिनेशंस में कंज्यूमर को सेम यूटिलिटी या सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं. इसीलिए इसे हम आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं. समो उपयोगिता वक्र या आइसो यूटिलिटी कर्व इज आल्सो कॉल्ड आइसो यूटिलिटी कर्व. नाउ indifference map. We can draw similar indifference curve showing combination of x and good y which represent greater and lesser satisfaction. A set of indifference curve is called an indifference map. In other words, so indifference map is the focus of various indifference curves representing various levels of satisfaction on the consumer. Indifference map क्या है? Indifference map या उदासीनता मानचित्र. Indifference map में हम so many indifference curves को एक साथ शो करते हैं. There are so many indifference curves are shown in a one diagram. The set of indifference curves is called indifference map. यदि हम एक साथ बहुत सारी उदासीनता वक्रों को एक ही चित्र में एक साथ दिखाते हैं तो इसे हम इंडिफरेंस मैप या उदासीनता मानचित्र कहते हैं. ये उदासीनता वक्र क्या है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं IC1, IC2, IC3. ये क्या है, दो वस्तुएं गुड्स ऑफ एक्स एंड गुड्स ऑफ वाई, ये दोनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के मिलने, दोनों वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिलने वाले यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन के लेयर को दिखा रहे हैं. जब वी आर इन IC1 तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज लो. व्हेन वी आर moved from IC1 to IC2 the level of satisfaction is increased. जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, राइट साइड में ऊपर की तरफ, IC कर्व मूव्स राइट साइड या higher, become higher, then we found the satisfaction level of satisfaction is also high. तो जैसे जैसे उपभोक्ता IC1 से IC2 में जाएगा उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन या ज्यादा उपयोगिता मिलेगी. इसी तरह जब वह IC2 से IC3 में जाएगा तो उसे ज्यादा उपयोगिता मिलेगी. It means IC3 and IC2 are preferred to all the points on IC1. In other words, indifference curve IC1 represents a lower level of satisfaction because of less quantity of both goods as compared with the indifference curve IC2 and IC3. तो क्लियर हुआ कि जब उदासीनता मानचित्र में हम क्या देखे, डिफरेंट IC कर्व देखे तो हमने पाया नीचे वाली उदासीनता वक्र की तुलना में ऊपर वाली उदासीनता वक्र IC कर्व में हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है. हायर IC कर्व में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे IC का ऊपर की तरफ जाता है, हायर लेवल पर जाता है, वहां पर दोनों वस्तुओं का जो कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई का वो ज्यादा बेहतर होता है, वहां क्वांटिटी बढ़ जाती है. इसीलिए उपभोक्ता को ऊपर वाले IC से ज्यादा उपयोगिता मिलती है. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो
आपने ध्यान दिया जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमने देखे एक्स और वाई की, यदि हमको एक्स की एक यूनिट को कंज्यूम करना है, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करना है, तो हमको क्या करना पड़ रहा है, वाई की कुछ यूनिट को त्यागना पड़ रहा है, उसको रिड्यूस करना पड़ रहा है। जैसे इन फर्स्ट कॉम्बिनेशन फर्स्ट, इसमें हम एक्स की कितनी यूनिट यूज की, 1। देन y की कितनी कमोडिटी यूज की है, हम लोग कंज्यूम किए 15, 1 + 15। इफ वी वांट वन एडिशनल यूनिट ऑफ x टू कंज्यूम, दैट इज 2। यदि मान लीजिए हम x की दो वस्तुओं को, दो इकाइयों को काम यूज करना चाहते हैं, तब हमको क्या करना पड़ा, y की कुछ यूनिट को रिड्यूस करना पड़ेगा। इट इज रिड्यूस 4 यूनिट्स ऑफ y। यहाँ पर देखिए 15 से हम लोग अब कितने में आ गए, 11 या 11 में आ गए। तो ये रेशो कितना हुआ, 4:1। यानी यदि हमको x की एक यूनिट और अतिरिक्त इकाई को कंज्यूम करना है, तो हमें y की 4 इकाइयों को रिड्यूस करना पड़ा। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज एन इम्पोर्टेंट टूल ऑफ इंडिफरेंस सर्वे एनालिसिस। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शोज how much of one commodity is substitute for another। तो ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जिसको हम MRS से शो करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टूल या यंत्र है किसका, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का। और ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या शो करता है कि एक कमोडिटी की को सब्स्टिट्यूट करने का, हाउ मच ऑफ वन कमोडिटी इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर। एक को यदि हमको कंज्यूम बढ़ाना है, तो दूसरे का हमको कितना कम करना पड़ेगा, कितना सब्स्टिट्यूट हम करें, एक की जगह दूसरे को लाने के लिए हमने दूसरी इकाई का कितना घटाया है। Taking the previous example of indifference saddle, it is noticed that when the consumer has 15 unit of good Y and 1 unit of good X, he is willing to forego 4Y for 1 X। मैंने आपको समझाया ना कि यदि पहले कॉम्बिनेशन में वो x की 1 इकाई को यूज कर रहा है और y की 15 इकाइयों को यूज कर रहा है, यदि वो x को एक यूनिट और कंज्यूम करना चाहता है, तो x की एक इकाई के लिए उसको y को कितना इकाइयों को रिड्यूस करना पड़ रहा है, 4 इकाई यूनिट को उसको रिड्यूस करना पड़ रहा है। Here marginal rate of substitution MRS of x for y is 4:1, and for 3 combination it is 3:1, so on। और जैसे जैसे ये आप शेड्यूल की तरफ ध्यान दीजिए, जो पहले हमने देखा, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो x की इकाइयों को, एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करना चाहता है, एवरी टाइम उसको रिड्यूस करना पड़ता है y की कुछ यूनिट्स को। लेकिन जो ये रिड्यूस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, वो रेशो कैसा है, कंटिन्यू कम होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, डिमिनिश होते जा रहा है। लगातार हर इकाई के साथ वो डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है। पहले ये है 4:1, after that it becomes 3:1, after that 2:1, like this। The MRS XY diminishes as the consumer goes on substituting X for Y। तो MRS हमेशा कैसा होगा, डिमिनिश होते जाएगा, कम होते जाएगा लगातार, जैसे जैसे वो एक इकाई के उपभोग को बढ़ाएगा, तो दूसरे के लिए जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है वो रेट कंटिन्यू डिक्लाइन होगी। MRS XY is equal to delta Y divided by delta X। तो यदि हमको MRS सीमांत प्रतिस्थापन दर या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X फॉर Y निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा Y, यानी Y में कितना चेंजेस आया, डेल्टा मीन चेंजेस इन Y डिवाइडेड बाय डेल्टा। डेल्टा मीन जो छोटा सा त्रिभुज आप देख रहे हैं उसे हम डेल्टा कहते हैं, और इसका मतलब होता है परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, डेल्टा x मीन x में परिवर्तन। This is essential for the level of satisfaction is to remain the same on an indifference curve। The measurement of MRS on IC can be shown in figure। ये जो MRS है, इसको हम फिगर में और डायग्राम के थ्रू भी हम दिखा सकते हैं, जैसा आप अभी देख रहे हैं। इसमें फर्स्ट में हमने कॉम्बिनेशन देखा, फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 4 5। तब गुड एक्स कैसे है, सेम जैसा पहले टेबल में हमने यूज किया, ये सेम कॉम्बिनेशन है, सेम टेबल है, जिसमें एक्स की कॉम्बिनेशन 1 में 1 है और y की यूनिट कितनी है, 15 है। तब वहां पर हमने कोई सब्स्टिट्यूट नहीं किया, MRS है ही नहीं,
और सेकेंड में जब हम बढ़ा रहे हैं x को तब हमको MRS मिलेगा। सेकेंड कॉम्बिनेशन में जहां हम गुड x का कंज्यूम कर रहे हैं 2 यूनिट, तब हम y का कितना कर रहे हैं 11 यूनिट, तब हमारा MRS कितना हो गया 4:1। On the combination 3 where we consume the unit of x is 3, then we can consume the goods of y 8. Here is the MRS of x for y is 3:1. Like this, on combination 4, where good of x is 4 unit, then goods of y unit is 6. Then the MRS of x for y is 2:1. On combination 5, good of x is unit 5 plus good of y is unit 5. Then MRS of x for y is 1:1. So we can see on the column of MRS of x for y is continue decline or diminishes. In the combination 2, it is 4:1, and after that it becomes 3:1, after that 2:1, after that 1:1. That it is also we can show by figure, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि OX एक्सिस पे हमने गुड X और OY एक्सिस पर हमने गुड Y या वस्तु X को OX एक्सिस पे दिखाया है, अक्ष पे दिखाया है, और OY अक्ष पर हम वस्तु Y को दिखा रहे हैं। तब हमारा ये ऐसी कर्व है जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि A से B तक यदि हम कहते हैं when the consumer moves from A to B, when the consumer moves from A to B, यदि कंज्यूमर A डॉट से A बिंदु से पॉइंट से कहाँ चेंज हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है, प्लेस चेंज कर रहा, कहाँ पर आ रहा है, पॉइंट बी पे आ रहा है, तब हम क्या देख रहे हैं कि he gives up AS of y, डेल्टा y is equal to AS। तो उसको क्या करना पड़ा, रिड्यूस करना पड़ा। कितना रिड्यूस करना पड़ा बच्चों, AS के इक्वल। तो ये किससे हम शो कर रहे हैं, डेल्टा y। डेल्टा y मतलब y में क्या चेंजेस आया, कितना चेंजेस आया, A से S तक। क्यों, क्योंकि वो मूव किया अपने पोजीशन को, कहां से पोजीशन को मूव किया, A से B तक आया है। फॉर SB ऑफ X, कितना SB ऑफ X यानी X की कितनी यूनिट के लिए उसने इसको सब्स्टिट्यूट किया, SB या डेल्टा X। SB के लिए उसने AS तक चेंज लाया, किससे चेंज लाया, Y का। तो यानी अंटे वो यदि X की एक अतिरिक्त SB तक कंज्यूम को बढ़ाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन ऑफ Y को रिड्यूस करना पड़ेगा। कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, AS तक रिड्यूस करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसमें क्या प्रॉपर्टीज है या इसके क्या गुण हैं। तो इंडिफरेंस कर्व हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, दे आर एन इंडिफरेंस कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप दैट इज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहला इसका गुण है कि हमेशा इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र, ऊपर से नीचे की ओर, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेगेटिव स्लोप मींस वो नीचे की तरफ गिरेगी, ऊपर से नीचे की तरफ। आपने अभी चित्र में देखा। इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो OX एक्सिस रहता है, हमने एक OX बना, एक OY बनाया, तो ये जो O बिंदु है, वो O डॉट है, उसकी तरफ वो कैसा रहता है, कॉन्वेक्स, लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, उत्तल, उत्तल, उन्नतदर और कॉन्वेक्स, नॉट like this of the origin. Indifference curves never intersect each other. Indifference curves never intersect each other. ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, टच नहीं करते हैं। दो IC never touch together या never cross together, ये कभी भी एक दूसरे को ना टच करेंगे ना क्रॉस करेंगे। A higher indifference curve represent a higher level of satisfaction than a lower indifference curve. ये मैंने आपको अभी बताया कि जैसे जैसे वो इंडिफरेंस कर्व हायर होते जाएगा, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी हायर होते जाएगा।